बड़े मुअद्दिबाना मुखलिसाना अंदाज में अपील गुजारिश करूंगा, बहुत जल्दी के साथ आकर पंडाल में बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद नून वल क़लम वमा यस्तुरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। आइए मुराद को सुनने सुनाने से पहले सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुजूर सय्याहे लामका हादिये इंसुजा महबूब कौनो मका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाबे पैगंबर आजम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे कि आप सभी हजरात को मालूम है कि हमारे मदरसा जामिया कादरिया सुल्तानिया की दस्तार बंदी भी है और यहाँ से फारिग होने वाले वो गुलाब भी आप अपनी माथे की निगाहों से देखेंगे जिनको हमारे असातिज़ा ने खासकर मुफ्ती हारिस साहब ने बड़ी मेहनत करके आपकी दहलीज के सामने उनको इस लायक बनाया है कि वो अब किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाएं, दीन की बातें बताएं। लेकिन अलमिया इस बात का है कि मेरी कौम जो 1000 साल से जायद इल्मी और फिक्री एतबार से पूरी दुनिया पर हुकूमत करती थी और हमारा इल्मी और फिक्री मरकज स्पेन का जब सवाल हुआ 1492 में तो हमारे इल्मी फिक्री जवाल आज तक पजीर होता चला जा रहा है। मेरी कौम को, जिस कौम को अपने बच्चों को तालीम दे के आगे बढ़ाना चाहिए था, उसी कौम के बच्चे कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं जो है पिंचर का काम कर रहे हैं। इस कौम को नबी मुअल्लिम कायनात बन के तशरीफ लाए थे, जिसका नबी की पहली वही हमको ये आवाज देती है, ये बताती है कि हुजूर पर पहली वही इकरा का मतलब है पढ़िए, और दुनिया की कौमों के एतबार से हम पसमानदा होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमने तालीम से अपना मुंह मोड़ लिया है, तालीम से हम दूर होते चले गए हैं। वरना हमारे पास जैसी किताब, कुरान जैसी किताब, ये वो किताब है जिसने पूरी दुनिया को चैलेंज करके बता दिया था कि दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें छपेंगी, ना कुरान का जवाब है ना साहिब कुरान का जवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। दूसरी कौमें आप सारी फिजाएं खिलाफ हैं, सारी हवाएं खिलाफ हैं, लेकिन मर्द मुजाहिद को अपने नबी के उसूल पर अमल पैरा होने के बाद बड़ी बड़ी मुखालिफतों से अड़ जाकर और अपने कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए नजर आते हैं। हजरात, यही हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उसका एक बावर्ची मुस्लिम था, लेकिन उसका आलम यह था कि वो अपने मालिक को जो चाय बनाकर देता पहले सुबह कुरान की तिलावत करता। तो इस अंग्रेज मालिक ने कहा था और मैं बताऊं कुरान क्या है, और कुरान जिसके पास है खुदा की कसम वो कौम तो कभी आसमान पे कमंडे डाले, वो कौम तो दुनिया की हुक्मरानी करने के लिए आई थी, वो कौम तो लोगों को बताने आई थी कि जो कुरान लेकर आया है उस नबी ने मक्का की सरहद से पूरी दुनिया में ऐसा इंकलाब बर्पा कर दिया है, ना नबी का जवाब है ना कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरात, अफसोस ये है मेरी कौम दर दर की ठोकरें खा रही है। मेरी कौम इल्म से दूर होती जा रही है, जबकि इस कौम को इल्म हासिल करना चाहिए। इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो एक यही रास्ता है जो ज़वाल पजीर होता चला जा रहा है। इल्म अगर हासिल करोगे तो आपके हाथ में कलम होगा, और कुरान में मेरे रब ने कसमें खाई है, नून वल कलम, इतना अहम है कलम कि इसकी कसमें तुम्हारा रब खा रहा है, इसलिए कि तुम्हारे हाथ में कलम होगा, सियासत तुम्हारी होगी, माशरे को अच्छा तुम ठीक कर पाओगे और पूरी दुनिया को बता दोगे जिसके हाथ में कलम होता है जीत उसी की हुआ करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक जीत उसी की हुआ करती है जिसके हाथ में कलम होता है। आज इतनी बड़ी बस्ती में हमारा ये इदारा सुबह शाम मेहनत कर रहा है। यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा, यहाँ के पढ़ाने वालों का अंदाज देखिए, कभी पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, न भूख की फिक्र है न लिबास की फिक्र है, बस फिक्र है इस इदारे के असातिज़ा को तो फिक्र ये है कि मेरी जमात के बच्चों का सबक न नागा हो जाए, मेरी जमात के बच्चों की घंटी न रह जाए। कोई मुअत्ता पढ़ा रहा है, कोई मिरकात पढ़ा रहा है, कोई काफिया पढ़ा रहा है, कोई मुस्लिम का दर्स दे रहा है, कोई बुखारी पढ़ा रहा है, कोई कुरान की तफसीर बता रहा है। इस अफगानपुर की सरजमीन पे ये सारे फुनून जो पढ़ाए जा रहे हैं, अल्लाहू अकबर, इसमें आपकी मेहनत शामिल है, इसलिए कि आप मदद कर रहे हैं जब ये काम चल रहा है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक काम चल रहा है। मैं अर्ज कर रहा बहुत था, बात लंबी ना हो जाए, अखंड भारत में अंग्रेज, और उससे पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उसका बावर्ची मुसलमान था। क्या था भाई? क्या था? मुसलमान था। तो वो अपने अंग्रेज हाकिम को जब चाय लाता तो पहले कुरान की सुबह तिलावत करता। ये कुरान क्या है? कुरान इल्म नूर है, और मेरे नबी ने फरमाया अहले इल्म इल्माने, इल्मुल अब्दान व इल्मुल अदियान, के इल्म दो तरह का होता है, एक जिस्मानी इल्म है, एक दीनी इल्म है। अगर खुदा को मान के मुस्तफा की नबुव्वत का इकरार करके जो इल्म हासिल करोगे अल्लाह उसमें सवाब अता फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। अल्लाह उसमें भी इल्म दो तरह के इल्म है, एक इल्म अदियान है और एक इल्म अब्दान है। चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, और बहुत पहले अंग्रेज लिख के चले गए हैं, द वेस्ट रिलीजन इज इस्लाम एंड द वेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर मुसलमान, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे इस्लाम तो वो है कि पूरी दुनिया में जो मजहब पूरी मजहबों पर गालिब आने वाला है, इतनी कलील मुद्दत में मक्का की सरहद पे मेरे नबी ने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फरीद रजा साहब मिसबाही, नारे तकबीर। क्या लिखता है ये? द वेस्ट रिलीजन इज इस्लाम, इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है, इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है, इस्लाम एक ब्यूटीफुल मजहब है। इस्लाम के अंदर इनके नबी जो किताब लाए हैं उस किताब के अंदर रहने का सलीका है, बोलने का तरीका है, चलने का तरीका है, बड़ों का अदब है, छोटों पर शफकत करने का अगर नुस्खा किसी दुनिया की किताब ने दिया है उस किताब का नाम कुरान पाक। अंग्रेज ने, उसने कहा अंग्रेज ने, भाई ताखीर क्यों करता है चाय लाने में? कहा हुजूर पहले मैं कुरान की तिलावत करता हूं। कि भाई कुरान की तिलावत नहीं, उसके टेबल पर तौरात रखी थी, समझ रहे हैं आप? उसकी टेबल पे तौरात रखी थी कि आज से कुरान की तिलावत नहीं करेगा बल्कि पहले मुझे चाय ला के देगा। उसने कहा आप मेरे हाकिम अफसर हैं, मैं इसी नौकरी को लात तो मार सकता हूँ लेकिन अपने रब के कुरान की तिलावत को बंद नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा चल एक बात बता, ये तौरात रखी है,
क्या कुरान अफजल है कि तौरात अफजल है? तो मुसलमान था, काबिल था, बावर्ची था, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान इससे भी अफजल है। बेशक कहा सबूत पेश कर, ये कुरान तौरात से कैसे अफजल है? कहा मैं ऐलान कराऊंगा कि इस कुरान को भी आग में डाला जाए और तौरात को भी डाला जाए। वो जो किताब आग में ना जल पाए वही किताब अफजल होती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, अल्लामा फरीद रज़ा साहब क़िबला। उसने कहा अंग्रेज में ऐलान हो गया, कल आग जलाई जाएगी, तौरात को भी डाला जाएगा और कुरान को भी डाला जाएगा। जो बच गया वही किताब अफजल है। अल्लाहू अकबर। शाम हुई, रात को ये अंग्रेज उस बाइबल के पर्चों पे केमिकल लगाता रहा। इधर ये मुसलमान बावर्ची अपना मुसल्ला बिछा के अपने सर को सजदे में रख के खुदा की बारगाह में कहना था, मौला चैलेंज कबूल करना, ये मेरा काम था, कुरान की हिफाजत करना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। अब जब सुबह हुई, बावर्ची भी आया, अंग्रेज भी आया, आग जला दी गई। अंग्रेज ने कहा डालो कुरान, मैं अपनी तौरात डालता हूं। तो उस बावर्ची ने कहा नहीं, खाली कुरान नहीं डाला जाएगा, बल्कि कुरान के मानने वाले को भी डाला जाएगा। और तौरात को खाली नहीं डाला जाएगा, बल्कि तौरात के मानने वाले को भी इसी आग में डाला जाएगा। ये कह रहा क्या कर दिया तूने, तो फंसा दिया। पूरी रात बाइबल पे, पूरी रात तौरात के पन्नों पे, उसके फर्कों पे केमिकल लगाया था, लेकिन जिस्म पे थोड़ी केमिकल लगाया था। वो कहा ये नहीं होगा, इसलिए कि तू कुरान को डाल, मैं तौरात को डालता हूँ। लेकिन मुसलमान बावर्ची ने कहा नहीं, मैं भी कुरान के साथ जाता हूँ, तू अपनी तौरात के साथ जा। अल्लाहू अकबर। जमाना देख रहा था, वो मुसलमान कुरान को सीने से लगा के आग में कूद जाता है। तारीख ने देखा है कि कुरान सही और सालिम बच गया, कुरान के मानने वाला भी सही और सालिम बच गया। फिर पूरे जमाने ने कहा था अंग्रेज ये वो कुरान है जिसको अल्लाह ने नाज़िल किया, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फरीद आलम साहब क़िबला। ये वो कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। इल्म जिसके दिल में होता है वो तरक्की की मंजिलें में कामयाब होता है। और अगर मेरी नजर में तुम समझो कि वो बाप खुश नसीब है तो वो तुम्हारी नजर में होगा, लेकिन मेरी नजर में नहीं। जो दौलत छोड़ के जाए, जो प्लाट छोड़ के जाए, जो बैंक बैलेंस छोड़ के जाए, मेरी नजर में खुश नसीब वो बाप है जो अपने बच्चे को आलिम दीन बना के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए हमारे इस मदरसे का भी आपको ध्यान रखना है और हमारे यहाँ के जो असातिज़ा है, मुआविनीन है, मुखलिसीन है, उन सब का भी देखभाल करनी है। इंशाअल्लाह आज इतने बच्चे हैं, एक वक्त आएगा कि यहाँ से उलमा, फुज़ला और मुफस्सिरी कुरान पैदा होते रहेंगे। मैं अपने वक्त को ज्यादा लंबा न करते हुए अपनी बात को यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। सभी हज़रात से अस्सलामु अलैकुम व अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस बात को याद रखना, सब कुछ करना। अगर आप अपनी औलाद को दौलत दे सकते हो